नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या। इस वीडियो के अंदर हम जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक राजस्थान में संपन्न हुए प्रथम प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु शक्ति 2। 10 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास था। चांदन फायरिंग रेंज पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ। तो युद्धाभ्यासों के अंदर आपको नाम देकर पूछ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का था या थल सेना का था या किन किन और बाकी देश कोई और देश भी उसमें शामिल था युद्धाभ्यास, और कौन सी फायरिंग रेंज के अंदर था, मतलब जैसलमेर था, जोधपुर था, बीकानेर था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायु शक्ति 2 हमारा 10 फरवरी को हुआ था और भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास था जो जैसलमेर पोखरण के अंदर संपन्न हुआ, चांदन फायरिंग रेंज के अंदर। नेक्स्ट है आपका गरुड़ युद्धाभ्यास 7। गरुड़ युद्धाभ्यास 7 2022। ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के अंदर हुआ और ये जोधपुर के अंदर हुआ। जो गरुड़ युद्धाभ्यास है ये भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास होता है गरुड़ युद्धाभ्यास। ये इसका संस्करण था 7वां, जो अक्टूबर से नवंबर 2022 के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ। दक्षिण शक्ति अभ्यास ये भी 20 से 26 नवंबर 2021 के अंदर हुआ है जैसलमेर के अंदर। दक्षिण शक्ति अभ्यास ये भारतीय थल सेना व वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। दक्षिण शक्ति अभ्यास भारतीय थल सेना व वायुसेना दोनों का था और जैसलमेर के अंदर संपन्न हुआ था। ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास ये फरवरी के अंदर हुआ था, 21 से 25 फरवरी 2022 में, और जोधपुर के अंदर हुआ था। इसमें भारत व ओमान की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था और ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास का जो 2022 के अंदर 6वां संस्करण था दोस्तों। तो एक तो आपको याद रखना है कि ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ, जोधपुर में हुआ। किन किन देशों की वायुसेना के मध्य हुआ, तो भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य हुआ। ठीक है। अगला है अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास 2022। ये अगस्त के अंदर हुआ है, 1 से 13 अगस्त 2022 में, और ये हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। भारत व ओमान की थल सेनाओं का, ये देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थल सेनाओं का है संयुक्त युद्धाभ्यास। इसका ये 4था संस्करण था। तो ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही भारत और ओमान के हैं। और ईस्टर्न ब्रिज तो है वायुसेना का और अल नजा है थल सेना का संयुक्त सेनाभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज का 6ठा संस्करण था और अल नजा का 4था संस्करण था इसके अंदर। ईस्टर्न ब्रिज फरवरी में हुआ था और अल नजा आपका अगस्त के अंदर हुआ है। अगला है एंटी ड्रोन ऑपरेशन। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बीकानेर में बनाया गया है। बीकानेर इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के अंदर बनाया गया है एंटी ड्रोन ऑपरेशन का नोडल सेंटर। पक्षी रूपी ड्रोन 1 IIT जोधपुर ने तैयार किया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। इसके अलावा फायर पावर युद्धाभ्यास ये 19 से 21 नवंबर 2022 के अंदर हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ है फायर पावर युद्धाभ्यास। भारतीय थल सेना व वायुसेना का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। फायर पावर युद्धाभ्यास भारतीय थल सेना व वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ है। ठीक है। पोखरण फायरिंग रेंज जो जैसलमेर के अंदर है, उस पर क्या क्या हुआ है इन 1 साल के दौरान वो देखते हैं हम। एक तो ATGS तोप का परीक्षण किया गया पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर, ATGS तोप का परीक्षण किया गया। दूसरा, हेलिना नामक एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हेलिना नामक एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तीसरा, यहाँ पर क्या हुआ है, आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण भी यहाँ पर किया गया है। आकाश मिसाइल है सतह से हवा में वार करने वाले मिसाइल, आकाश मिसाइल, और उसके एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर हुआ है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका मार्क 1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। तो दोस्तों पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर एक तो ATGS तोप का परीक्षण हुआ, हेलिना नामक एंटी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ, आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण हुआ, और पिनाका मार्क 1 के एडवांस वर्जन का भी परीक्षण हुआ है। तो यहाँ पर 4 मेन चीज़ें आपके पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर हुई है जैसलमेर के अंदर। अगला म्यूजियम, सैनिक म्यूजियम।
ये भरतपुर के अंदर बनाया गया है, जितेंद्र सिंह गुज्जर द्वारा बनाया गया है भरतपुर के अंदर, जिसके अंदर 13,000 सैनिकों की फ़ोटो है। सैनिक म्यूजियम। लोंगेवाला जैसलमेर 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना का 74वां स्थापना दिवस था और इस अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा प्रदर्शित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा प्रदर्शित किया गया है जैसलमेर के लोंगेवाला के अंदर और भारतीय सेना के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर। जोधपुर के अंदर राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ को एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शॉर्ट में LCH बोलते हैं, उपलब्ध करवाया गया है जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ को एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया है। तेजस का पार्ट है शायद ये, ठीक है। एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तेजस का ही पार्ट, तेजस ही है शायद ये, जोधपुर इसको प्रोवाइड करवाया गया है। SANT संत मिसाइल परीक्षण 11 दिसंबर 2021 को पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ है। देखो दोस्तों, मिसाइल परीक्षण की बात होगी या जो परीक्षण है ज़्यादातर ये या तो मतलब ज़्यादातर जैसलमेर के अंदर ही होते हैं परीक्षण वाली चीज़ें। तो संत मिसाइल परीक्षण आपका पोखरण जैसलमेर में हुआ है, दिसंबर 2021 में हुआ था। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार परीक्षण, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार परीक्षण ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार परीक्षण भी चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर हुए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान स्वाति राठौड़ जो नागौर की है, उनके द्वारा संभाली जा रही है भारत चीन सीमा पर। तो चिनूक हेलीकॉप्टर को संभाल रही है स्वाति राठौड़ जो नागौर से है और भारत चीन सीमा पर, ठीक है। तो ये हमने 2021 लास्ट से लेकर 2022 के दिसंबर 2022 तक जितने भी परीक्षण हुए हैं वायुसेना, थल सेना, राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें, वो हमने सारे यहाँ पर कवर किए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।